afternoon, students, and welcome back. In the last lecture, we started part 2 of the lesson, The Fall of Troy. We came to know that the Troy was defeated by cunning trick, that the plan made by Odysseus, one of the Greek hero, we can say. The two heroes we were talking about, that is Menelaus and Odysseus. Odysseus was made a cunning plan to defeat the Trojans. So what was his plan? He made a wooden horse, a huge wooden horse in which lots of soldiers were made to sit inside the horse या hide inside the horse. मतलब उन घोड़ों के अंदर काफ़ी सारे सोल्जर्स छिप सकते, इस तरह का काफ़ी बड़ा विशाल घोड़ा बनाया गया था. And it was this planning कि सारे soldiers, all the soldiers will be riding over that horse. Only one person will be outside the horse. Even the architect who made this horse, the wooden horse, also was inside the horse because he knew how to open and how to shut the horse over there. There was a door to go inside and outside, come outside. So he was also there inside. Only the one person was left out and he was उसको ऐसा प्लान किया गया था कि जैसे कि उसके ऊपर उसको बंदी बनाया गया था. His hands were tied up and he was left outside the horse. So the next day when the Trojans came out to fight, they found that the tents of the Greeks were burned up and there was no ships of the Greeks. So the Trojan thought that कि ये जो सारे ये है ग्रीक्स है वो लोग शायद यहाँ से चले गए हैं और कोई नहीं है. तो उनको खुशी होती है ट्रोजन्स को कि ना अभी उनको जंग लड़नी नहीं पड़ेगी क्योंकि 10 इयर्स टोटली वो लोग वॉर कर रहे थे और वो काफ़ी थके हुए थे और वो अभी और नहीं चाहते थे. तो जब ग्रीक को उन्होंने देखा कि देयर आर नो ग्रीक्स तो खुश हो गए. They were happy to see that. When they came to the street, they found a huge wooden horse and they were just looking. They were very much amazed. They were surprised to see the wooden horse in the middle of the road and they wanted to know it. तो वो जानना चाहते थे कि हॉर्स किसने रखा. तो उनको वहाँ पे एक आदमी पड़े हुए नज़र आए जिसका हाथ बंधे हुए थे. तो द ट्रोजन ड्रैग्ड हिम आउट एंड आस्क्ड हिम. उसको पूछा, जो बंदी बना हुआ था इंसान वहाँ पर था, उसको पूछने लगे कि ग्रीक सब कहाँ चले गए और ये घोड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है. तो फर्स्ट ही वॉज नॉट रेडी टू से एनीथिंग. ही वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग दैट ही इज़ वेरी मच अफ्रेड. वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे काफ़ी डरा हुआ है, सहमा सा हुआ है और वो दिखाना चाहता था ट्रोजन्स की उसके पास काफ़ी ये अत्याचार हुई एंड वॉज ट्रैप्ड इन दिस. तो बाद में वो बताता है कि ग्रीक्स वहाँ से चले गए, वो घर जाना चाहते थे, काफ़ी थके थे एंड दे जस्ट लेफ्ट इट एंड दे वांटेड टू गो होम. और उनको भगवान को एक ऑफरिंग के तौर पर उन्होंने एक घोड़ा बनाया है एंड दे ऑल्सो वांटेड हिम टू बी किल्ड. उसे भी मारने वाले थे लेकिन वो किसी तरह अपने आप को बचा के वहाँ से भाग खड़ा हुआ. ये सारे झूठे वो एक्चुअली कहानी बताता है, सच ऐसा कुछ नहीं रहता. ये एक ट्रैप बनाया गया था ट्रोजन को हराने के लिए जो ओडिसी ने प्लान किया था. देन द ट्रोजन्स आस्क्ड देम, तो क्या आप लोग ने अगर भगवान को चढ़ाने के लिए इतना बड़ा हॉर्स बना तो बड़ा क्यों बना, व्हाई डिडंट मेक इट अ स्मॉल. तो बोलते हैं अगर आप लोगों को ये स्मॉल रहेगा तो ये आपको घोड़ा पसंद है तो आप लेके जाओगे और अपने पास रखोगे और इसमें क्या ग्रीक का नाम नहीं आएगा, आप लोगों का नाम आ जाएगा. तो वो नहीं ये चाहते थे इसलिए उन्होंने बड़ा घोड़ा बनाएगा. क्या नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग ओवर हियर. Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. That is why they made it too big to go inside your gate. इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा बनाया कि ताकि आपके गेट के अंदर से पास ना हो सके. The Trojans were delighted to hear this. The Greeks have gone, they said, and the walls are no longer necessary. Let us make a hole in the wall and drag the horse in. Now Trojans were very much happy to hear that the Greeks went back to their नेटिव प्लेस या अपने कंट्री में चले गए.
तो व्हाट डिड दे थिंक, द वॉल वाज नॉट नेसेसरी, द वॉल जो उन्होंने काफ़ी बड़ा दीवार बांधी थी और एनिमी से बचने के लिए, तो उनको लगने लगा कि अभी तो एनिमी लोग चले गए, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ द वॉल, एंड दे वर ट्राइंग टू ब्रेक दैट वॉल, मेक ए होल इन द वॉल. Their wise priest warned them not to do so. It may be a trick that will ruin us, he said. You will bring disaster on the city if you break down the walls. तो एक उनके प्रीस्ट ने उनको ये दिया, डोंट ब्रेक इट, उसको वॉल को आप लोग ब्रेक मत करो, हो सकता है ये चाल हो उनकी ग्रीक की, आप मत करो. अगर आप दीवार तोड़ दोगे तो ये क्या होगा, आपके लिए, अपने लिए एक डिजास्टर होगा. But they were so excited that they paid no attention to his words. They broke down part of their strong wall in order to drag the odds in. पर लोगों ने, ट्रोजन ने बिल्कुल इनकी बात नहीं सुनी उस प्रीस्ट की. प्रीस्ट उनको बता रहे थे कि उनको सावधान कर रहे थे कि आप मत जाओ, तोड़ो मत, बट लोग ने कोई ध्यान नहीं दिया. इतने खुश थे कि अपनी खुशी में ही खो गए और उन्होंने दीवार तोड़ दी ताकि वो घोड़े को वहाँ से बाहर से अंदर लेके आ सके अपनी सिटी के अंदर. All that day the Trojan feasted and drank and celebrated. After all their celebration they went to the sleep and slept soundly. But that day was a rejoicing was soon followed by a night of terror and death. So all the Trojans were enjoying, they were having their feast, they drank and all celebrated their victory and all. And after that they slept, they had a sound. Slept मतलब बहुत गहरी नींद में वो सो गए. पर उनकी खुशी वो पल भर की थी, बिकॉज वो जो रात था बहुत ही खौफनाक और भयानक था. The Greek ship had not sailed far, so as they had hidden in the island, they had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. In the darkness of the fleet sailed back, and the leading ships, which were Agamemnon's bore a red light high on the mast. The Greeks who were watching for the return of the fleet crept to the wooden horse and gave the signal. The side of the horse opened. The Greeks climbed out and opened the gate. The whole Greek army entered the sleeping city. Immediately the Greeks set fire to the houses and the towers and the palaces and began to burn and kill. Now the Trojans were very much enjoying and they celebrate all the things, and later they went to sleep. काफ़ी गहरी नींद में वो लोग सो गए. तो ग्रीक जो शिप है जो उनको नज़र नहीं आ रहा था ट्रोजन्स को, और ट्रोजन लोग ये समझ के रह गए कि ग्रीक वापस अपने लैंड चले गए, अपनी कंट्री में चले गए. पर वो गए नहीं थे, वो एक बाजू में हाईलैंड में छिपे हुए थे, वो नज़र नहीं आ रहे थे. They lowered the sails and dropped anchor and waited for the night. वो रात होने का इंतज़ार कर रहे थे. शिप के हाईलैंड में, कोने में हाईलैंड में छिप के वो रात होने के इंतज़ार कर रहे थे. और वहाँ पे रेड लाइट मास में जब उनको एहसास हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो वहाँ से बाहर निकल आए और वुडन हॉर्स को एक सिग्नल दिया. और उसके वजह से क्या, हॉर्स में जितने सोल्जर्स वगैरह छिपे हुए थे, दे ऑल केम आउट ऑफ द वुडन हॉर्स. द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी. और ये जो ग्रीक लोग आर्मी जो थे अंदर छिपे हुए थे, और बाहर जो शिप में थे सारे लोग आके जहाँ पे ट्रोजन लोग सोए हुए थे वहाँ पे आके आ जाते. Immediately the Greeks set fire to the houses, towers and the palaces and began to burn and kill. अब क्या किए ग्रीक आर्मी लोग ने, क्या किया, घर में, टावर्स में, पैलेसेस में सबको आग लगा देते और झोंक देते वो सारे सिटीज़ को आग में. Troy was filled with the sight of the leaping flames and the sounds of the shouting and the noise of the weapons and the cries of the weeping women. The sleeping Trojans sprang out of their beds, but they were taken by the surprise. Their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons. तो सारे जगह में आग वगैरह लगे, तो सब जगह में चिल्लाने की शोर की, रोने की सब शोर में आने लगी. सब औरतें चिल्ला रही है आग के लिए, सब रो रहे, चिल्ला रहे, सब चल रहा था.
तो व्हेन द स्लीपिंग ट्रोजन, जब उनको वो जो उठ जाते हैं इस चिल्लाने के शोर से वगैरह, जब उठ जाते जाग जाते, वो समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। जैसे उठते हैं तो उनको काफ़ी सरप्राइज होता है, जैसे उठते उनके आंखों के सामने क्या है, उनके दुश्मन खड़े थे। किसी भी इंसान, किसी को भी सोल्जर्स को अपने हार्मर या अपने जो सैनिकों का जो कपड़े होते हैं वेयर, अपने आप को शील्ड जो होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो पहन भी नहीं पाए, उससे पहले ही उनके पर अटैक किया गया। The enemies were right inside their walls and many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize the weapon. यानी अपने वेपन्स ले सके, अपने जो हार्मर जो ड्रेस होते हैं वो पहन सके, उससे पहले ही उनके ऊपर अटैक किया गया। A bright light lit up in the night skies as palaces and the houses, temples and the towers were put up in flame. पूरा जगह पे आग की वजह से पूरे जगह पे रोशनी रोशनी हो गए, सारे घर जलाए गए, टेम्पल्स जलाए गए, टावर्स, एवरीथिंग वे पुट ऑन फ्लेम. The Trojans fought as well as they could, but it was all in vain. Old King Priam was killed with all his brave sons. Actor's wife and his loved mother and sister were carried off as a slave by the conqueror. Now old जो राजा था वहाँ का प्रियम करके, he was killed with his brave sons. उसके जितने सन्स थे वो लोग सब लड़ते लड़ते मर गए, शहीद हो गए. एक्टर की वाइफ है एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर्स वे आर कैरिड अवे बाय द स्लेव्स बाय द कॉन्करर्स. मतलब ग्रीक लोगों ने क्या किया, एक्टर्स की वाइफ को, उनकी माँ को और सिस्टर को बंदी बनाते हुए अपने यहाँ लेके जाते. Their fate was in contrast to Helen's when the king Menelaus rushed through the city looking for her and found her in her palace. She hung her head in shame and in sorrow as she faced her former husband. Her voice was choked with the emotions and she could not speak. But Menelaus forgave her and she went back to him, for it was her only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. तो वॉट हैपेंस, जो ओल्ड किंग थे और उन एक्टर की वाइफ एंड द मदर एंड सिस्टर वेर टेकन एज स्लेव्स, मतलब एक बंदी की बना के ग्रीक लोग वहाँ से लेके जाते. और मेनेलियस है जो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए यहाँ आया था, वो अपनी वाइफ को वहाँ पे पाता है. उसकी वाइफ को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है बिकॉज वो दूसरे किसी पराये मर्द के साथ वो हाई रहती है, अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ के. तो शी वॉज ashamed of herself and she was full of sorrow. उसे होना भी आ रहा था जब उसने अपने पति को देखा. उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकाल रहे थे, कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाया रही थी क्योंकि उसे काफ़ी दुख महसूस हो. उसको कहीं पे ये लग रहा था कि उसने काफ़ी बड़ी गलती की. बट मेनेलियस फॉरगिव हर, पर मेनेलियस क्या है, अपनी वाइफ को माफ़ कर देता है उसकी गलती पे. And she went back with him, for it was the only Aphrodite who had turned her heart away. That is the Greek goddess. Okay, Aphrodite एक ग्रीक गॉड है जो मतलब वो बता है कि भगवान की कृपा से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो वापस अपने पति और अपने बच्चों के पास चली जाती. When morning came, nothing was left of the proud rich city that was रेजिस्टेड अटैक फॉर 10 years. जब सुबह हुई तो उस गांव, उस शहर का कुछ नहीं बचा था, सब कुछ जल के खाक हो चुका था. जो 10 साल से जो युद्ध चल रहे थे ट्रॉयस और ग्रीक के बीच में, वो वहाँ पे उस रात ख़त्म हो गए. दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज द फॉल ऑफ ट्रॉय. इस तरह ट्रॉय जो है इस तरह ये हो गया, नष्ट हो चुका है ड्यू टू द जो गलती एक्चुअली ट्रॉय के ट्रोजन इन्होंने प्रिंस ने किया था, वो गलती का उनको मुआवजा देना पड़ेगा. ही डिड अ मिस्टेक, सो ही हैड टू फेस ऑल दिस थिंग्स. उनकी अपने लोग, देश के लोग को भी काफ़ी बारी बार का लोगों की जाने गई है, उनका घर जलाया गया और काफ़ी नुकसान में रहे. इस तरह उनका जो लैंड है वो दैट केम टू एन हैंड ऑफ द ट्रॉय पीपल्स, द ट्रोजन पीपल. ओके, दिस इज द लेसन. आई हैव फिनिश्ड दिस lesson. I hope you understood the story very well. See the wooden horse here, it is shown. गेट के बाहर रास्ते में रखा गया, काफ़ी बड़ा था जिसमें बहुत सारे सोल्जर छिप सके ऐसे बनाया गया था. That was a trap for the Troy peoples.
Okay, see you in the next lecture.